नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सर्वार सिद्धि जैसे महानतम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए अब हम अपने चारित्र के बारे में, कि हम सभी का चारित्र कैसा होना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। व्रतों का वर्णन करते हुए 12 व्रतों की चर्चा यहाँ 7वें अध्याय में आई हुई है, जिसको हम पूर्व 5-6 कक्षाओं से समझ रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने इन 12 व्रतों में किस प्रकार से अतिचार लगते हैं, इन अतिचारों का वर्णन करना प्रारंभ किया था। अतिचार क्या कहलाते हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं, और उन दोषों में सर्वप्रथम जो सम्यक दर्शन है, जो हमारे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, उस सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं, इसको समझने का प्रयास किया था। फिर इसके बाद इधर इन्होंने बताया था कि जैसे ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं, ऐसे ही 5 व्रतों के और 7 शील व्रतों के, ऐसे 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों का वर्णन हम आगे आने वाले सूत्रों में क्रम पूर्वक करेंगे। अतिचार कितने हो सकते हैं? अतिचार कई प्रकार के हो सकते हैं। हर जीव की अपनी दैनिक दिनचर्या होती है और उस दैनिक दिनचर्या में उस व्रतों का पालन करते हुए सबसे अलग अलग प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। तो अतिचार कितने होंगे? जितने प्रकार के लोग हैं, जितने प्रकार की उनकी चर्या है, उतने प्रकार के अतिचार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इधर मुख्य रूप से 5 प्रकार के अतिचारों का वर्णन या दोषों का वर्णन पूज्य आचार्य महाराज के द्वारा किया गया है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और जिन्होंने व्रत अंगीकार कर लिए हैं वो इसकी सावधानियों को बरतेंगे कि ये दोष हमारे उस चर्या में नहीं लगने चाहिए। और यदि अभी हमने अंगीकार नहीं किए हैं व्रतों को अंगीकार करने का मन है, तो पहले से हम सावधान हो जाएं कि हम जब व्रत लेंगे तो अपने व्रतों में इस प्रकार से कोई भी दोष नहीं लगाएंगे, संपूर्ण व्रतों का निर्दोष रीति से पालन करेंगे। तो ये दोष कौन कौन से हैं, आज हम प्रथम जो अहिंसाणु व्रत है वहां से प्रारंभ करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 283 पर उत्थानिका 710 सूत्र नंबर 25। यहां पर सबसे पहला अहिंसाणु व्रत के अतिचार बता रहे हैं। देखें, अगार्य अधिकारात अगारिणु व्रतशीलेषु पंच अतिचारा वक्ष्यमाणा यथाक्रमम वेदितव्याः। यहां बता रहे हैं अगार्य अधिकारात, एक सूत्र लिखा था अगार्य नगारश्च। तो पहले अगारी ये जो अणुवृत्ति है उसकी चर्चा यहां पर चल रही है। तो अगारी शब्द से उसका अधिकार प्राप्त है, इसलिए अगारिणु जो अगारी है उसके जो व्रत और शील जिसने धारण किए थे, ऐसे व्रतशीलेषु व्रत और शील में पंच अतिचारा वक्ष्यमाणा 5-5 अतिचारों का हम वर्णन करेंगे। यथाक्रमम वेदितव्याः, उसको यथाक्रम से जानना चाहिए। तद्यथा आद्यस्य तावत अहिंसा व्रतस्य। अब उसमें जो पहला अहिंसा व्रत है उस अहिंसा व्रत के अतिचार यहां पर बता रहे हैं। सूत्र देखें, बंध वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। बंध वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। यहां बता रहे हैं बंध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध, इस प्रकार से ये 5 अतिचार बनते हैं। पहले हम ये समझें कि अहिंसाणु व्रती कैसा होता है।
अहिंसाणुवृत्ति को हमने समझा था, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। उस जीव ने त्रस हिंसा का त्याग किया हुआ है और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेगा। तो अब उसको सावधानी ये रखनी है कि अब उसके संपर्क में आने वाले जितने भी त्रस जीव हैं उनकी हिंसा तो नहीं करेगा वो, लेकिन उनको कहीं उसकी क्रियाओं के द्वारा पीड़ा भी ना पहुंचे, उस पीड़ा का भी ध्यान रखना है। मतलब उनको जान से तो नहीं मारेगा, लेकिन उनको सताएगा भी नहीं, या उसकी क्रिया के द्वारा किसी को रंच मात्र भी पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जो ग्रंथ लिखा गया तत्वार सूत्र जी, ये प्रथम शताब्दी के समय लिखा गया आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा। उस समय जो वृत्तियों की चर्या होती थी उस अपेक्षा से इधर इन्होंने अतिचार लिखे हैं। तो ये जो अतिचार लिखे हैं, उस समय घर घर में पशुपालन होता था और हर घर में कई सारे गाय भैंस बकरी आदि रहते थे, उनका पालन आदि किया जाता था। तो जो वृत्ति जीव है, उस वृत्ति जीव की चर्या के अतिचार बताते हुए इधर उन्होंने मुख्यता से उन पशुओं के ऊपर जो कभी कभी हमारा दुर्व्यवहार हो जाता है उसको निमित्त बना करके ये 5 अतिचार लिखे हैं। देखें, सबसे पहले बंध के बारे में बता रहे हैं 711। अभिमत देश गति निरोध हेतु बंधा। बंध किसे कहते हैं? अभिमत देश गति निरोध हेतु। अभिमत देश गति का मतलब इच्छित, अभिमत का मतलब इच्छित, जहां पर इच्छा हो रही थी जाने की, ऐसे क्षेत्र में गमन करने का निरोध कर दिया, रोक दिया, उसको हम बंध कहते हैं। पशुओं को हमने एक रस्सी से बांध दिया और रस्सी से जैसे ही हमने बांध दिया तो वह पशु दूर जाने की इच्छा है फिर भी नहीं जा पा रहा है। दूर उसको हरी घास दिख रही है, भूख भी लग रही है, लेकिन उस रस्सी से बंधा हुआ होने के कारण से वो घास को नहीं खा पा रहा है। तो इसको बोलते हैं बंध। वध किसे कहेंगे? दंड कसा बेत्रादि भी अभिघाता प्राणिनाम बधा। यहां बता रहे हैं दंड कसा, दंड यानी डंडे से, कसा यानी चाबुक से, बेत्र आदि भी अर्थात और बेंट आदि से, मतलब एक सामान्य डंडा हो गया और एक बेंट यानी विशेष प्रकार के और मोटे डंडे से अभिघाता, यदि उसको ताड़न किया जाता है, मारा जाता है, तो वो वध की श्रेणी में आता है। वैसे सामान्य से ये जो वध शब्द है, इस वध शब्द का मतलब होता है उसको जान से मार देना, लेकिन यहां पर इस वध का मतलब जान से मारना नहीं है। यहां पर इस वध का मतलब है ताड़न करना, उसको डंडे आदि से, चाबुक आदि से मारना। लिखा भी है ना प्राण व्यप्रोपणम, प्राण व्यप्रोपण नहीं है इधर इसका अर्थ। क्यों नहीं है? क्योंकि वह अहिंसाणुवृत्ति है। प्राणों का हरण करने का या प्राणों के घात करने का तो उसने पहले ही त्याग कर दिया, तो वो किसी जीव को जान से नहीं मारेगा, लेकिन उसको पीड़ा भी नहीं देगा। ततः प्रागेव अस्य विनिवृत्तत्वात्, क्योंकि उसने पहले ही इसको छोड़ दिया है। प्राण व्यपरोपण करना तो उसने पहले ही छोड़ दिया है। अब वह प्राण व्यपरोपण तो नहीं करेगा, लेकिन किसी भी गाय बैल आदि को डंडे आदि से मारेगा भी नहीं। पहले खेती किसानी होती थी और हल आदि चलाए जाते थे, बैलगाड़ियों में आवागमन होता था, तो बैलगाड़ियों में बैल बंधा हुआ है तो उसको हंटर आदि से मारा जाता था, उसको डंडे आदि से भी मारते होंगे। तो ये जो क्रियाएं होती थीं, तो अब उसको उपदेश दिया जा रहा है कि तुमने व्रत ले लिए, अब व्रत ले लिए हैं तो अब जानवरों पर हम बल प्रयोग नहीं करेंगे, अब जानवरों पर हम डंडे आदि से वार नहीं करेंगे, ये सावधानी रखनी है। और यदि हम करते हैं तो उस अहिंसा व्रत में हमें दोष लगता है। अब वृत्ति जीव खेती किसानी करेगा तो वो हल तो चलाएगा, और हल चलाएगा तो फिर गाय बैलों को जोतेगा, और गाय बैलों को आगे बढ़ाने के लिए फिर उनको हल का बल प्रयोग करना ही पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बैलगाड़ी वैसे तो विशेष रूप से नहीं देखी या उसमें बैठने का अवसर नहीं मिला, फिर भी एक बार हम बैठे थे और उस समय ऐसा देखा था कि वो जो एक छोटी सी लकड़ी रहती है उसमें एक रस्सी बांध के रखते हैं और उससे मारते थे। तो वो जो मारते हैं, चाहे अभी तांगे वगैरह में देखें या कहीं भी देखें, वो लोग जो लकड़ी की पट्टी बनी होती है उस लकड़ी की पट्टी में मारते हैं। गाय भैंस में नहीं मारेंगे, उस गाय बैल आदि में नहीं मारेंगे। क्या करेंगे, जो वृत्ति जीव होगा वो उस लकड़ी को उस लकड़ी पर ही ठोकेगा, जिससे उस ठोकने की आवाज से ही वह बैल आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो अवृत्ति होगा वो अवृत्ति सीधा उन गाय बैल आदि की पीठ पर ही वार करता है, जिससे उनको कष्ट होता है।
तो एक रास्ता हमें निकालना पड़ेगा कि वृत्ति जीव होगा तो वो अन्य कहीं किसी और स्थान पर ठोका पीटी करेगा, जिससे वो बैल अपने आप उससे आगे बढ़ता रहे। आगे लिखा है कर्ण नासिकादीनाम अवयवानाम अपनयनम छेदः। छेद किसे कहते हैं? कर्ण यानी कान, नासिका यानी नाक, आदि नाम जो कान नाक आदि छेद दिए जाते हैं गाय बैल आदि के, यहां से रस्सी डाल करके और पीछे से निकाल देते हैं दोनों नथनों से, वो जो रस्सी आदि डाली जाती है और उनके किसी किसी के कान में भी कट लगा देते हैं, तो यदि ये इस प्रकार से कोई अंग का छेदन किया जा रहा है तो वो छेद के अंतर्गत आएगा। तो ये इस प्रकार का छेद वृत्ति जीव नहीं करेगा। आगे देखें अतिभारारोपण। न्याय भारात अतिरिक्त वाहनम अतिभारारोपणम। न्याय भारात मतलब जितना उस बैल की सहन शक्ति है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से अधिक बोझ हम नहीं लादेंगे। यदि उससे अधिक बोझ हम लाद रहे हैं तो वह अतिभारारोपण कहलाएगा। अब बैलगाड़ी में बैल लगे हुए हैं और उस पर 3 लोग बैठ गए, 4 लोग बैठ गए और उस बैल को खींचने की हिम्मत ही नहीं है, तो वह अतिभारारोपण कहलाएगा। फिर वृत्ति जीव ऐसी सवारी नहीं करेगा। तो क्या वृत्ति जीव को बैलगाड़ी में, अब आजकल बैलगाड़ी नहीं है लेकिन कहीं कहीं तांगे वगैरह मिलते हैं, जैसे राजगृही वगैरह अपन दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर तांगे से ही यात्रा की जाती है। तो क्या कोई वृत्ति जीव होगा वो तांगे में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यदि तांगे में बैठता है तो फिर उसको दोष लगेगा। नहीं, तांगे में बैठ तो सकता है लेकिन वह घोड़े की स्थिति को देख करके, घोड़ा कितना मजबूत दिख रहा है, वह घोड़ा यदि आराम से 2, 3, 4 सवारी को ले जा सकता है तो उसमें बैठने में आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि किसी तांगे वाले ने घोड़े की इतनी सामर्थ्य नहीं है और 8 लोगों को बैठा लिया, 10 लोगों को बैठा लिया, तो वो नहीं बैठेगा। वो ये कहेगा कि आप तो 10 सवारी का जो पैसा है वो हमसे लो, लेकिन हम केवल 2 लोग ही बैठेंगे, या हम केवल 3 लोग ही बैठेंगे, या हम अकेले ही बैठेंगे। हम अकेले को आप ले चलिए, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लो, क्योंकि व्रत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से वो अपनी चर्या कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गवादी नाम क्षुत पिपासा बाधा करणम अन्नपान निरोधा। गवादी नाम जो गाय बैल आदि हैं उनको समय पर भोजन पानी देना। एक जो जिसके यहाँ पशुपालन होता है उसको ये पता चल जाता है कि कौन सी गाय को कब भूख लग रही है, वो रभाने लगती है, उसके आवाज निकलने लगती है वैसी, और उससे पता चल जाता है कि अब ये भूखी हो गई या ये प्यासी हो गई है। तो उस गाय को पहले से ही चारा भूसा या पानी आदि की व्यवस्था कर देना, जिससे वो भूखी ना रहे, प्यासी ना रहे। यदि भूखी प्यासी रहती है तो फिर हमें दोष लगेगा। इस प्रकार से एते 5 अहिंसाणु व्रतस्य अतिचारः, ये 5 अहिंसाणु व्रत के अतिचार कहे जाते हैं। अब ये तो बात हो गई अपनी 2000 वर्ष पहले की। आज वर्तमान में यदि हम कहीं कोई व्रत लेते हैं तो व्रत लेते समय अब तो हमारे कहीं ना गाय है, ना बैल है, ना पशुपालन होता है, तो अब हमारे कौन से अतिचार लगेंगे? फिर अब हम कैसे समझें कि इन अतिचारों का पालन करें? तो हमें थोड़ा सा इन्हीं से अर्थ निकालना पड़ेगा कि आज भले हमारे पास गाय बैल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नौकर चाकर बहुत हैं, हमारे यहाँ दासी दास बहुत हैं। हम लोगों का बिजनेस व्यापार इतना बढ़ चुका है कि बिना नौकर चाकर रखे हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता। दुकान में भी 10 नौकर लगे हैं, फैक्ट्री में 50 नौकर लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनके ऊपर अतिभारारोपण तो नहीं कर रहे हैं। हमारी दुकान में काम तो है 10 लोगों का और हम कर्मचारी लगाए हैं 5, तो उन 5 से ही 10 के बराबर काम करवा रहे हैं और वेतन 5 की ही दे रहे हैं। या तो उनसे 5 से 10 के बराबर काम करा रहे हैं, तो जितना काम कराया जा रहा है उस काम के बदले कितनी वेतन देनी चाहिए उतनी हम पेमेंट सैलरी उनको दें। और यदि हम उतनी नहीं दे रहे हैं, कहीं उस व्यक्ति के मन में, उस नौकर या दासी दास के मन में, उस कर्मचारी के मन में ऐसा लगता है कि ये हमें कम पेमेंट देते हैं, इतनी पेमेंट से हमारा गुजारा नहीं चलता, या इस काम के बदले यदि हम कहीं और जाएं तो हमें अधिक पेमेंट मिल सकती है, इस प्रकार से यदि उसके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उस मालिक को दोष लगेगा। हमारे घर में कोई बर्तन वाली, पोंछे वाली, कपड़े धोने वाली कोई भी आती हैं, मेड आती हैं, तो उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना पे कर रहे हैं और कितना उनसे काम करवा रहे हैं। यदि हम अधिक काम करवा रहे हैं तो हमें ये अतिभारारोपण नाम का दोष लगेगा।
अब हमें इससे ही संबंधित और ये सारी बातें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अब अन्नपान निरोध जैसी स्थिति तो हम इसमें बता नहीं पाएंगे कि कैसे होगी। समय समय पर उनको जो लंच आदि की छुट्टी दी जाती है वो सभी जगह दी जाती है, 1 घंटे का लंच होता है, सभी अपना करते हैं भोजन पानी, तो इसमें कोई वो दोष तो नहीं लगेगा। लेकिन अति भारारोपण नाम का दोष ये जो हम सभी के वृत्तियों के लग सकता है, उसकी सावधानी हम सभी को करनी चाहिए, रखनी चाहिए। और अन्य जितने हैं, वध की बात है कि किसी जीव को हम मारेंगे नहीं। अब घर गृहस्थी में रहेंगे तो हम किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे, इस प्रकार से अपनी चर्या को बनाना चाहिए। ये अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार हो गए। इसके बाद देखें सत्याणु व्रत के 5 अतिचार। सूत्र नंबर देखें 26। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। यहां बता रहे हैं अब सत्याणु व्रत के 5 अतिचार। यहां कहीं नहीं लिखा कि ये सत्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं, लेकिन जो चूंकि सूत्र पहले लिखा था व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, बस उस यथाक्रमम पद से अपने आप पता चल रहा है कि अहिंसाणु व्रत के बाद सत्याणु व्रत का नंबर है, और अब ये सत्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं। मिथ्योपदेश, मिथ्योपदेश का मतलब झूठा उपदेश देना। किसी को हम ठगने की दृष्टि से या धोखा देने की दृष्टि से या कोई भी हमें लाभ हो सकता है, इससे हमने यदि उसको झूठी कोई सलाह दे दी, झूठा कोई उपदेश दे दिया, तो वो मिथ्योपदेश के अंतर्गत आएगा। रहो व्याख्यान का मतलब होता है किसी स्त्री पुरुष की कोई गुप्त क्रियाएं हो रही हैं और हमारी दृष्टि उन पर पड़ गई है, तो अब हम उसको प्रकट नहीं करेंगे, ये रहो व्याख्यान है। कूटलेख क्रिया का मतलब है झूठे लेख लिखना, झूठे बिल आदि बनवाना, ये सब क्या कहलाएगा? कूटलेख क्रिया। न्यासापहार का मतलब है न्यास, न्यास का मतलब है धरोहर। पहले के जमाने में बैंक नहीं चलते थे, लोग साहूकारों के यहाँ ही अपनी बहुमूल्य चीज रख करके जाते थे कि हम जा रहे हैं, 2-5 साल बाद लौट करके आएंगे, तो ये आप हमारी वस्तु संभाल करके रखिए। लेकिन यदि हमने उस धरोहर का अपहरण कर लिया, कोई भी सामान हमारी निगरानी में रखा था और हमने ही उसको चोरी कर लिए या कुछ निकाल लिए या कुछ उसमें उलटफेर कर दिए, तो उसमें हमें दोष लगेगा। और साकार मंत्र का मतलब है किसी के इशारों की बातों को समझ करके प्रकट कर देना। ये 5 सत्याणु व्रत के अतिचार हैं। टीका देखेंगे 712। अभ्युदय निश्रेयस अर्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम अतिसंधापनम वा मिथ्योपदेशः। मिथ्योपदेश किसे कहेंगे? अभ्युदय निश्रेयस अर्थेषु। अभ्युदय का मतलब स्वर्ग आदि संसार, और निश्रेयस का मतलब मोक्ष। संसार और मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया विशेष हैं, उन क्रियाओं में अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम, दूसरे को अन्य प्रकार से प्रवृत्ति करा देना। जो सही विधि थी उस सही विधि से प्रवृत्ति ना करा करके अन्य रूप करा देना, इसको हम मिथ्योपदेश कहते हैं। दूसरा क्या लिखा? अति संधापनम वा। अति संधापनम का मतलब है दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति होना, दूसरे को मायाचारी छल कपट पूर्वक झूठ बोल करके उससे हमने कुछ ना कुछ लाभ कर लिया या कुछ ना कुछ कमाई कर ली, ये अति संधापनम कहलाएगा। इसको हम मिथ्योपदेश कहेंगे, झूठ बोल करके। दूसरा है यत स्त्री पुंसाभ्याम एकांते अनुष्ठितस्य क्रिया विशेषस्य प्रकाशनम तत् रहो व्याख्यानम वेदितव्यम। यत स्त्री पुंसाभ्याम एकांते अनुष्ठितस्य, स्त्री और पुरुष के द्वारा कोई एकांत में क्रिया की गई है, कोई भी बातचीत की गई है जो वो किसी दूसरे को बताना नहीं चाह रहे थे, फिर भी हमने उस बातचीत को सुन लिया या उस क्रिया को देख लिया और उस क्रिया को हमने प्रकट कर दिया, तो फिर क्या लिखा? क्रिया विशेषस्य प्रकाशनम, उस क्रिया विशेष का प्रकाशन करना यानी बता देना। तत् रहो व्याख्यानम, उसको रहो व्याख्यान कहते हैं। वेदितव्यम, ऐसा जानना चाहिए। अन्येन अनुक्तम अनुष्ठितम यत् किंचित पर प्रयोग वसात एवं तेन उक्तम अनुष्ठितम इति वंचना निमित्तम लेखनम कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया किसे कहते हैं? अन्येन अनुक्तम, किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कहा भी नहीं है, अननुष्ठितम, ऐसा किया भी नहीं है, ना कहा है और ना किया है, फिर भी यत किंचित पर प्रयोग वसात,
दूसरे ने हमसे कहा कि अरे कह दो, ऐसा ऐसा कहने में क्या जाता है तुम्हारा। तो किसी दूसरे ने हमको प्रेरित किया और दूसरे के द्वारा प्रेरित होने पर हमने क्या कह दिया, उसने ऐसा कहा है या उसने ऐसा किया है। जिसने वैसा कहा भी नहीं था और किया भी नहीं था, फिर भी हमने उसके बारे में ऐसा बोल दिया या कह दिया या लिख दिया। ऐसा वंचना निमित्तम यानी ठगने की दृष्टि से, दूसरे को धोखा देने की दृष्टि से लेखनम, जो कुछ भी लिखा जाता है उसको कूटलेख क्रिया कहते हैं, उसको कूटलेखकरण कहते हैं। कूटलेखकरण का मतलब क्या हुआ? कूटलेखकरण का मतलब है जैसे आज हम झूठे दस्तावेज बनाते हैं। झूठे दस्तावेज, किसी की जमीन थी और किसी की जमीन के हमने अपने नाम रजिस्ट्री करा करके वो बेच दिए। अब पता ही नहीं चला कि ये जमीन पहले से बिकी हुई थी और बिकी हुई जमीन को ही हमने पुनः बेच दिया कुछ पैसों के लालच में। ये क्या हो गया? कूटलेखकरण। सरकारी कर्मचारी जितने होते हैं, लगभग सभी कर्मचारी जिनके हाथ में कुछ खर्च करने के लिए पैसा आता है, उनको कहीं ना कहीं झूठे अभिलेख बनाने ही पड़ते हैं, झूठे बिल बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो पैसा आया है उस पैसे, पूरे पैसे का खर्च नहीं होता, वो कुछ घूसखोरी में भी जाता है, कुछ कमीशन में भी जाता है। अब जो कमीशन दिया है या घूस में दिया है, रिश्वत में दिया है, भ्रष्टाचार में दिया है, वो कुछ जब वो दूसरों को देता है तो स्वयं भी कुछ ना कुछ बचा लेता है। तो अब उस अमाउंट को तो पूरा करना पड़ेगा, वो बिल तो आपको पूरे बनाने पड़ेंगे। अब जब आप बिल पूरे बनाओगे तो कहीं ना कहीं घटा बढ़ी करोगे। जितना सामान हमने खरीदा नहीं है उस सामान में भी बढ़ोतरी दिखाओगे, जितने का वो सामान नहीं था उस कीमत में भी हम वृद्धि करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जैसा नहीं था उसको हमने वैसा करने का प्रयास किया और झूठे लेख लिख दिए या झूठा कोई हमने बिल वगैरह बनाए हैं, दस्तावेज बनाए हैं, तो ये कूटलेखकरण के अंतर्गत आएगा। अब जो सत्यानुवृत्ति है वो इस प्रकार का काम नहीं करेगा, वो किसी भी प्रकार से झूठे बिल नहीं बनवाएगा। जो आया है पैसा उतना ही खर्च करेगा और उतने का ही बिल बनवाएगा। यदि मान लो कमीशन उसको देना भी पड़ रहा है तो वो अपनी जेब से दे देगा, अपनी स्वयं की पॉकेट से वो कमीशन दे देगा, लेकिन कहीं भी नुकसान इसमें नहीं करेगा, क्योंकि व्रत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पैसा नहीं। हिरण्यादेह द्रव्यस्य निक्षेप्तु विस्मृत संख्याल्प संख्येयम आददानस्य एवं इति अनुज्ञा वचनम न्यासापहारः। न्यासापहार किसे कहते हैं? हिरण्यादेह। हिरण्य का मतलब हिरण्य सुवर्ण, चांदी सोना जो होता है, ऐसी जो धातुएं हैं। पहले के जमाने में व्यक्ति पैसा कमाता था तो पैसा कमाने के बाद चांदी, सोने या रत्नों में उसको इन्वेस्ट कर देता था, क्योंकि इतना पैसा हम कहाँ रखेंगे, तो चांदी, सोना या रत्न वगैरह लेकर के उसमें रखते थे। पहले के लोग 10-10, 12-12 साल के लिए अपना घर छोड़ करके, अपना नगर छोड़ करके परदेश में नौकरी करते थे, और वहां से जब आते थे तो पैसा लेकर के कैसे आए, तो वो रत्नों के रूप में या किसी सोने चांदी के रूप में लेकर के आते थे, और यहाँ ले आए, अब यहाँ से फिर से जाना है, तो वो उस रत्न को कहाँ रखें? तो जो एक विश्वास पात्री साहूकार वगैरह होते थे उनके पास रख जाते थे। पहले बैंक नहीं चलते थे कि बैंक में हम डिपॉजिट करा दें, नहीं, वो साहूकार ही ईमानदार है, वही विश्वास पात्री है, उसको हमने लिख दिया कि हमने आपके 10 रत्न जमा किए या इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना जमा किया, हम बाद में आकर के ले लेंगे। अब जब वह व्यक्ति बाद में आया 5 साल बाद, 10 साल बाद और 10 साल बाद, उसने दिए थे 10 रत्न और वह 10 साल बाद आकर के कहता है भैया हमने जो आपके पास 8 रत्न जमा किए थे वो 8 रत्न हमारे दे दो। अब तुमने वो रजिस्टर खोल करके देखा और तुम्हें याद भी आ गया कि इसने 8 नहीं, इसने तो 10 दिए थे, हम तो इतने समय से 10 संभाल करके रखे हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि ये भूल गया, इसको 8 ही याद हैं, इसको 8 याद हैं तो हम इसको 8 ही देंगे, 2 रत्न हमारे फायदे के हो गए। तो यदि हमने जैसा उसने कहा वैसा ही मान लिया और वैसा ही उसको कह दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम अभी लाके देते हैं, तो ये कहलाती है न्यासापहार, दूसरे की धन संपत्ति का हरण कर लेना। ये दूसरे की धन संपत्ति का हरण है। हमारे यहाँ एक बार घटना हुई थी कि किसी के यहाँ बहुत पहले एक इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उनके घर पर जो सोना चांदी जो कुछ भी होगा, जैसे ही रेड पड़ी तो उन्होंने क्या कर दिया, वो सोने चांदी की पोटली बना करके पड़ोसी की छत पर फेंक दिए और पड़ोसी से बोल दिए कि हमने आपकी छत पर डाल दिए, आप उसको संभाल करके रख लो, हम बाद में ले लेंगे। लेकिन जैसे ही रेड खत्म हुई वो पड़ोसी बदल गया।
अभी तक उससे पड़ोसी का बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था, विश्वास पात्री था, तभी तो छत पर ही पोटली बना करके फेंक दिए। लेकिन जैसे ही उसके घर में आया वो सोना चांदी, बस वो पलट गया कि ये हमारा है, तुमने हमें कब दिया था, कितना दिया था, कब फेंका था, हमें तो मिला ही नहीं, इस प्रकार। तो ये क्या है, ये न्यासापहार कहलाता है। तो जो अणुवृत्ति होगा, वृत्ति होगा, वह इस प्रकार के दूसरों की धन संपत्ति को हरण नहीं करेगा, उसको ग्रहण नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। देखें वही लिखा है, हिरण्यादि द्रव्यस्य निक्षेप्तुः, हिरण्य आदि जो सोना चांदी आदि द्रव्य था उसको निक्षेप्तुः यानी रखने वाला, विस्मृत संख्या, वो संख्या भूल गया कि हमने इनको 5 लाख जमा किए थे कि हमने 4 लाख जमा किए थे, बस उसको याद है कि कुछ किया था हमने जमा। अब वो क्या कर रहा है, अल्पसंख्येयम आददानः, कम संख्या में उस चीज को मांग रहा है। उसने जमा तो किए थे 5 लाख और मांग रहा है 4 लाख। तो अब हमने क्या कह दिया, एवं, हाँ इतने ही तुमने दिया था। इस प्रकार से अनुज्ञा वचनम, इस प्रकार से जो हमने वचन बोले हैं उसको हम न्यासापहार कहते हैं। सामने वाला भूल गया। अब यहां पर आज वर्तमान में क्या होता है, कई बार हम किसी दुकान पर जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भूल गया, हमको उसको देने थे 425 रुपए और उसने हमको दे दिए 475 रुपए। अब क्या होगा, 50 रुपए ज्यादा दे दिए, तो यदि हमें पता चल गया कि ये 50 ज्यादा हैं, चल ही जाता है, तो हमें तुरंत उसको लौटा देने चाहिए, भाई साहब ये 50 रुपए आपके ज्यादा आ गए। या हमने कोई आधा किलो चीज मांगी थी और उसने कहीं ध्यान नहीं दिया और 1 किलो तौल करके दे दी और आधा किलो के रेट लगा दिए, तो हमें ये बताना पड़ेगा। जो वृत्ति जीव होगा वो इस प्रकार से पता चल जाने पर फिर झूठ का सहारा नहीं लेगा और इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करेगा। अर्थ प्रकरणांग विकार भ्रू विक्षेपादि पराकूतम उपलभ्य तदाविष्करणम असूयादि निमित्तम यत् तत्साकार मंत्र भेद इति कथ्यते। यहां बता रहे हैं अर्थवश, प्रकरणवश, अंग विकार आदि के द्वारा या भ्रू विक्षेप आदि के द्वारा। कई बार हम 2-5 लोग हैं, भीड़ ज्यादा लगी है और हमें किसी से कुछ कहना है, तो हम इतने जोर से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सभी लोग सुन लेंगे, तो हम इशारे में बात करते हैं। और जब हम इशारे में बात करते हैं 2 लोग, तो तीसरा कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हमारे इशारों को देख रहा होता है। यदि वो देख रहा है और उसने सब कुछ समझ लिया कि ये तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो उस तीसरे व्यक्ति के द्वारा जिसने देखा है, जिससे कुछ कहा नहीं जा रहा था, वह व्यक्ति यदि उस इशारों के द्वारा की गई बात को प्रकट कर देता है तो उसको ये दोष लगता है, वह कहलाता है साकार मंत्र भेद। तो यदि हम व्रती हैं, हमने सत्यानुव्रत का पालन किया है, तो हम इस प्रकार से दूसरों की जानी हुई बात को, ऐसी बात जो हमें बताना नहीं चाह रहा है, जो किसी दूसरे को भी बताना नहीं चाहता है, फिर भी हमें पता चल गई, तो अब हम उस बात को किसी और को नहीं कहेंगे, अपने तक ही सीमित रखेंगे। इसको बोलते हैं साकार मंत्र भेद। यदि हमने इसको प्रकट कर दिया तो ये हमको दोष लगेगा। ते एते सत्यानुव्रतस्य 5 अतिचारा बोधव्या। इस प्रकार से ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने 2 सूत्रों के माध्यम से 2 व्रतों की 5-5 अतिचारों को समझा। अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं, सत्यानुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं, ये आचार्य महाराज ने अपने ज्ञान से यहां पर लिखे हैं, उस समय की परिस्थिति को जान करके। आज वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी क्रियाएं करनी चाहिए, इनको उपलक्षण मानना चाहिए। उपलक्षण का मतलब होता है कि हमने एक उदाहरण दे दिया, अब इस प्रकार से आप और अन्य उदाहरणों से समझ लें कि हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। तो अपने व्रतों का पालन करें, निर्दोष रीति से पालन करें, और उनमें लगने वाले और भी जो दोष हो सकते हैं उन सभी दोषों का परिहार करते हुए अपने व्रतों का निर्दोष रीति से पालन करें, यही भावना है। आगे अचौर्याणु व्रत आदि के जो 5-5 अतिचार हैं उनको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।